परिदृश्यों से संपूर्ण ये जगह बेटी नाम में मैं आप सबका इस महाविद्यालय में सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की विनीता बाफिया मैडम जो है, जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, ब्लॉक प्रमुख विकास खंड की यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण समझा कि वो यहाँ पे आ पाई। मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ के प्राचार्य जो है महाविद्यालय के प्रोफेसर भट्ट जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ इस पूरे प्रांगण को और पूरे अपने कॉलेज की पूरी बिल्डिंग को हम लोग को समर्पित किया है ताकि हमारे जो शिक्षण है सबको अच्छे से प्रशिक्षण मिल पाए। उसके अलावा मैं श्री भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी और हमारे इस कार्यक्रम में सभी मंचासीन को भी मैं इसमें बहुत टाइम में धन्यवाद करना चाहती हूँ। सॉरी सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने राज्य को किस तरह से प्रोजेक्ट करें। आपको पता है आजकल मार्केटिंग का जमाना है। आजकल कोई भी चीज़ अच्छा सा प्रोडक्ट आप लोग अमेज़न से खरीदते हैं, जबकि आपके घर के बगल में वो चीज़ अवेलेबल होती है। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। अभी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, जो टूरिज्म का जो प्रकार है कि एक तरह से टूरिस्ट आया और एक दिन आकर के होटल में रुका और चला गया, अब केवल ये इस तरह का नहीं है। अब हमें टूरिज्म को इस तरह से करना है कि वो 4 दिन रुके, एक दिन ना रुके। खाली होटल में अगर लोगों को आप सूचना नहीं देंगे, सबसे अधिक सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस समय राज्य में जैसे चल रहा है, तो उसमें आपको सूचना अधिक से कैसे दे सकते हैं आप लोग। तो उस अधिकार को आप इस तरह से मत लीजिए। आप लीजिए कि टूरिज्म, देखिए उत्तराखंड राज्य जो है आप लोगों का, और ये पूरा ही पर्यटन प्रदेश है। हमारे वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 4 गुना हमारे वहाँ टूरिस्ट आते हैं। इतने सारे टूरिस्ट में हमें लग रहा था कि इतने टूरिस्ट गाइड से क्या करके क्या होगा। तो भाई वो सब जो गाइड है वो भी बहुत कम पढ़ने वाले हैं। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून आदमी पहुँच सकता है। अभी फ्लाइट चल रही है, आपकी सीधे फ्लाइट से यहाँ पे लोग आ पाएंगे। हेली टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। रोड काफ़ी अच्छी हो गई है। पिथौरागढ़ से सेम डे आकर के आदमी वापस जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई रोड हेड पे ये बहुत अच्छा है तभी टूरिज्म बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। तो पर्यटन विभाग का लक्ष्य जो है, आप देखिए ये जो उत्तराखंड है वो देश बहुत सी मनीषियों की नगरी है। और आपने देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस क्षेत्र से बहुत लगाव था और उन्होंने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ये उन्होंने संदेश दिया था। तो बच्चों को मेरा ये संदेश है, आप लोग भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें और तब तक न रुके, पर्यटन विभाग तब तक न रुके जब तक आप लोगों को कहीं न कहीं हम लोग स्वरोजगार से न जोड़ दें। और आप लोगों को भी एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने राज्य का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा करेंगे। मेरा उत्तराखंड, मेरा घर, मेरा राज्य, जब तक ये फीलिंग आपकी इसमें नहीं होगी कि आपका राज्य कितना अच्छा है और आप कैसे प्रोजेक्ट करें, तो तब तक हमारे राज्य का पर्यटन वास्तव में विकसित नहीं हो सकता। आप एक कड़ी हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पर्यटन का विकास होना है। जब आप लोग अपने आप को, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप लोग ड्राइंग रूम को अच्छे से सजा के रखते हैं, बताते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं और उनको और अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कल आपको वहाँ घुमाने ले जाए। तो वैसे ही आपको पर्यटकों को भी बिहेव करना है। ये आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में आप बहुत एक्सपर्ट गाइड बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन में आपको सर्टिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये एक सीढ़ी है, ये स्टेप है। पहले चरण में आप लोगों को सीखना है। उसके अलावा आपको इंटरव्यू इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत अच्छा पोर्टल है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उसमें आप लोगों को जुड़ना है। उसमें कैसे जुड़े उसका भी एक सेशन विजय तिवारी जी यहाँ पर रखेंगे आपको, जो हमारे THSC की ट्रेनिंग हो रही है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि 4000 लोगों को टूरिज्म सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं पूरे राज्य में, जिसमें हम लोग ढाबे, आपको पता है 4 धाम हमारे बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, तो उसमें लाखों टूरिस्ट आते हैं। 54 लाख टूरिस्ट इस बार आ चुके हैं। तो हमें उस जितने ढाबे उनको हम लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं, उनको कैसे साफ सुथरा रखें। साथ में हमने 500
बेस्ट टीचर। तो प्रकृति के साथ और पर्यटन को कैसे जोड़ें, तो हम लोग इसलिए नेचर गाइड तैयार करें। 500 हम लोग पूरे राज्य में सुदूरवर्ती जगहों से लेकर के सभी मुख्यालयों से पूरे उत्तराखंड में हम लोग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 30 के बैच हैं, तो उसके साथ हम लोग 1000 हेरिटेज गाइड तैयार करें। तो अभी हमारे हेरिटेज गाइड में 600 से ऊपर गाइड्स हम लोग को सर्टिफिकेशन हो चुके हैं। मार्च तक हम लोग पूरा अपना हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मार्च तक हम 4000 लोगों की ट्रेनिंग कर देंगे। तो ये केवल नंबर गेम नहीं, हम लोग बीच में हम लोग को जोड़ते जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार की 26 जनवरी को अभी जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गए हैं, तो उन लोगों को हम लोग 26 जनवरी में वहाँ पर बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको स्पेशली दर्शक जिला में रखा जाएगा। तो भारत सरकार की ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार के साथ जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जब मिलकर करेंगे तो तभी हम लोग सक्सेस हम लोग स्टोरी बना पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग बहुत पढ़ना है अपने को। 10 दिन में ये बस सोचिएगा कि 10 दिन में आपने कर लिया तो आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान का तो सागर है, अथाह सागर है, तो आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। और जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे उन सबके नोट्स भी आप बहुत ध्यान से देंगे। आपके गाँव, आप जिस जगह से आते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को पर्यटन विभाग के लिए आँख नाक कान आप ही रहेंगे। आज ही मुझे आकर के पता लगा कि यहाँ पर भी 4 धाम में हम लोगों ने 4 धाम यात्रा मार्ग, जो पुराना पौराणिक बात था पैदल चलने वाला, उसको पर्यटन विभाग ने एक्सप्लोर किया। मैं उसमें हम लोगों ने ट्रैकिंग हिमालय की कंपनी है, उनको हायर किया। 50 दिन में पैदल चलते ऋषिकेश से पूरा 4 धाम यात्रा उन्होंने कवर करी। और वो पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री मूर्ति पैदल जैसे पुराने जमाने में चलते थे वैसे ही हमने डॉक्यूमेंट किया। और हम लोगों के पास अभी ये डॉक्यूमेंटेड स्टोर है, और हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रैक 1 डे 2 डेज की स्टार्ट भी कर दिए, हम लोग डेवलपमेंट भी इनका कर रहे हैं। तो इसका इस आप लोगों के हेरिटेज टूर गाइड का उसी तरह से हम आदि कैलाश, आज ही मुझे पता लगा कि आदि कैलाश के लिए भी इस तरह का ट्रैक रूट पैदल हो सकता है। तो ट्रैकिंग जो है चल करके हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों को ढूंढ सकते हैं और नए पर्यटकों को नई दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप लोगों की जगहों में एक दिन के पर्यटक आते हैं, चौकोड़ी देखा और बस अपने होटल में रुके, कोई बताने वाला नहीं था कहाँ जाना है। अगर आप लोग उनको बताएंगे कि भाई मेरा गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको बिल्कुल एक नया अनुभव मिलेगा। एक अनुभव के लिए पर्यटक आता है। पर्यटक एक कमरे में रहने के लिए तो बॉम्बे में इससे बड़े बड़े 5 स्टार होटल, दिल्ली में कितने अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल मिल जाएंगे, वो इसलिए नहीं आता है उसको कम्फर्ट मिले, वो आता है अनुभव के लिए, एक विशेष अनुभव जो उसको जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर होती है। किसी भी आदमी की यादें जो यादगार होती है, तो याद अपनी यादों को सजोने के लिए वो आते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग उनकी यादों को बहुत यादगार बनाएं। और आप लोग जब भी टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनको ऐसा एक दिन का टूर ऐसा रहे कि भाई वो नाम याद करें कि भाई वो उस लड़की से मिला था या उस व्यक्ति से मिला था जिसने मेरी यात्रा इतनी अच्छी कर दी, 10 लोगों को बताएगा। कोई बहुत अच्छा पहाड़ है जो हम आपको लगता है कि यहाँ से तो पर्यटन विभाग को तो पता नहीं, पर्यटन विभाग एक्चुअली जब तक आप बिना के सहयोग से कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बड़े लिटरेचर बना है, उसमें सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ के लोग, आप लोग और आप लोगों को जो भी यहाँ के आपके पुराने दादाजी होंगे, वो लोग कुछ नई चीज़ बताएंगे, उसको भी आपको लिखना है। तो इस हेरिटेज टूर गाइड प्रोग्राम में अंतिम दिन में आपको 200 शब्दों में आपको अपने अनुभव और एक विशेष कौन सी जगह आपको लगता है कि यहाँ का बहुत विशेष है, उसका आपका एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन करना है। मेरा गाँव सबसे सुंदर मेरा गाँव, या कुछ भी आप उसकी राइटिंग दे सकते हैं, या अपनी जगह के बारे में या किसी कोई मंदिर के बारे में, तो वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बाद में पूरे राज्य का इसको सखी करके बाद में इसका कुछ कार्य उसको पर्यटकों के लिए आकर्षक करके बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का राज्य की जो आर्थिक की रीढ़ है, जो हमारा पर्यटन है, उसको पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में देवभूमि